हावड़ा मुंबई मार्ग के पोटोबेरा में हुई ट्रेन हादसे के 32 घंटे बाद भी परिचालन ठप। आज देर शाम थर्ड लाइन में परिचालन शुरू होने की संभावना। मंगलवार को अहले सुबह हावड़ा मुंबई मार्ग पर चकद्दरपुर रेल डिवीजन के बड़ा बम्बो राज खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के समीप हुए हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे में मृतकों के आश्रितों को रेलवे ने 10-10 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल मिश्रा ने इसकी घोषणा की। इस रेल हादसे का जायजा लेने घटनास्थल पहुंचे थे। रेल महाप्रबंधक ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। महाप्रबंधक अनिल मिश्रा ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है और कई यात्री घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी घायल यात्रियों को चकद्दरपुर रेलवे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चकद्दरपुर भेजे गए यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। महाप्रबंधक ने बताया कि घटना सुबह 3:40 में हुई। राज खरसावा रेलवे स्टेशन से हावड़ा मुंबई मेल 3:34 में क्रॉस की थी। राज खरसावा और बड़ा बम्बो रेलवे स्टेशन के बीच जिस जगह घटना घटित हुई वहां मालगाड़ी डिरेल हुई थी। इसकी जानकारी गैंगमैन को स्टेशन मास्टर को देनी चाहिए थी। उसने दी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। हमारी प्राथमिकता है कि राहत और बचाव की जाए। थर्ड लाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया जा रहा है। ट्रेनों की परिचालन 18 से 24 घंटे के बीच उक्त मार्ग पर आवागमन सुचारू होने की संभावना है। घटनास्थल पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ भी दुर्घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे थे और मृतकों और घायलों को झारखंड सरकार की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों को झारखंड सरकार 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 के मुआवजे के साथ बेहतर इलाज के लिए सभी सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने की बात कही। आइए सुनते हैं रेलवे के अधिकारी ने क्या कुछ कहा। और करीब ठीक 3:35 हुआ होगा। अचानक गाड़ी इतनी जोर आवाज करने लगी, भड़बड़ करते हुए। वो क्या हुआ कि जाकर के करीब हार्डली 3 से 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं, भड़बड़ करके एकदम जाकर के इस तरह टकरा के गाड़ी पलट गई और हम लोग जो भी सीट में थे सब पलट गए। सीट से मैं पलट नहीं पाया, मैं तो ऑलरेडी अपने आप को जिस साइड में था उसका सपोर्ट मिल गया मुझे, उसमें मैं ऑलरेडी स्टैंड कर गया, बच गया। बाकी जो ऊपर से थे, ये थे बाथरूम वगैरह सब एकदम डैमेज हो गया, कांच वाँच फूट गया, एकदम ट्रेन डैमेज हो गई। और कईयों को हमारे कोच में A1 में काफ़ी लोगों को चोट आई। आप कौन से बोगी में थे? A1 में। हावड़ा से मुंबई जा रहे थे? जी। तो मतलब आप लोग चोट वगैरह नहीं लगा? सुरक्षित था? नहीं, हम तो सुरक्षित हैं। और आपके परिवार के लोग सब सुरक्षित हैं। हमारे कोच में केबिन में जो भी था सब सुरक्षित है। क्या नाम हुआ आपका? मैं जॉब करता हूँ। नहीं, नाम क्या हुआ सर? मेरा दिलीप अग्रवाल। बॉम्बे मेल का और ये बड़ाबम्बो और खरसवा के बीच में पोटोबेड़ा में ये घटना बड़ी दुर्भाग्यजनक है इस डिवीजन के लिए। और जिसमें 10-12 बोगी लगभग उसका लाइन से छूट होकर जो मेन लाइन से थर्ड लाइन तक पहुंच गए सब बोगी। तो ये घटना समझा जाए कि कहीं न कहीं रेल की त्रुटि है, रेल के विभाग के अधिकारी की लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। जब गुड्स ट्रेन डेवलपमेंट हुआ है तो आपको जो कोचिंग ट्रेन है वो किस तरफ मेन लाइन में उसको क्रॉस कर रहा है? क्या रेल के ट्रेन को जो ऑटोमेटिक सेक्टर, क्या उनको जानकारी नहीं है कि गुड्स ट्रेन में डेवलपमेंट हुआ बोल करके? और सबसे नई बात है कि यहाँ के जो आईओ PWD जो PW है वो लोग सिर्फ ट्रैक पर काम करते हैं। यहाँ के जितने कोऑर्डिनेशन और जितने इंजीनियर है आपको DNSPN से लेके कोई जमीन पर नहीं आता है। सिर्फ एसी पर बैठ करके रेलवे के अधिकारी इसको सिर्फ लूट खसोट करता है और जिसके कारण यहाँ से डिवीजन में सिर्फ माल ढुलाई के नाम पर गुड्स ट्रेन को, कोचिंग ट्रेन को स्टॉपेज करके पास कराया जाता है, जिसके कारण से पब्लिक भी सफर है और रेल विभाग वही अपना वाहवाही लेता है कि ऊपर में कि भाई हम इतना राजस्व दिया है। तो सिर्फ वाहवाही लेने से नहीं होगा। ये कोरोना काल से इस क्षेत्र में ट्रेन के चलाचल को लेकर के यहाँ के पदाधिकारी या ऊपर के किसी भी बड़े पदाधिकारी कभी गुरुत्वपूर्ण नहीं दिया है। और इस दुखद घटना को हम लोग इसका बहुत कंडेम करते हैं। और जिन लोग इसमें मृत हुए हैं और जिनको इंजोर्ड है, रेल विभाग उनको खासा मुआवजा दे और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ऊपर से अधिकारी इसको बैठाए, जांच करे और जो भी दोषी है पदाधिकारी को उचित कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये क्या कारण मानते हैं कि अधिकतर रेल हादसे इसी में हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार किसी का भी हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी के भी सरकार हो, सरकार होना इसका मतलब नहीं कि अगर वो जवाबदेही से हट जाए।
सरकार के जो मंत्री हैं उनको इसमें कंसल्टिंग करना चाहिए। जो साउथ डिवीजन जो जोन है साउथ ईस्टर्न रेलवे जो उसके जो जीएम हैं उससे लेकर के पूरे यहाँ के रेलवे के नीचे बड़े बड़े पदाधिकारी इंजन विभाग के डीआरएम से लेकर के एडीआरएम से लेकर सभी पर इसका कमीशन बैठना चाहिए, जांच होना चाहिए। ये हादसा बहुत दिन के बाद चक्रधरपुर दिखाई पड़ा और ये हादसा सबको हिला कर रख दिया कि कल आम आदमी ट्रेन पर चले कैसे और लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करा। अगर इतनी लापरवाही अगर ट्रेन कोचिंग ट्रेन के साथ बरता जाए तो ये बहुत दुखद घटना है, चाहे हमारे सरकार हो चाहे ये हो। लेकिन मैं सरकार के मंत्री से मांग करता हूँ कि आप तुरंत इस पर एक्शन लीजिए और इसकी जांच कमेटी बताइए कि इस पर कौन कौन दोषी पदाधिकारी है, उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक कोई एक मिनट सर, रुक जाइए तो आ जाइए दौड़ के। सर आज की जो घटना हुई है ये क्या कारण रहा है सर इसका? इसमें डाउन मेन की ट्रेन आ रही थी और ये बड़ा बम्बू से करीब 3:23 पे ये ट्रेन वहाँ से निकली थी और उसका एक 20वां वैगन डिरेल हो गया और करीब 1 किलोमीटर ड्राइव किया। स्पीड भी कम थी और टिल्ट करके वो अपने लाइन को इंक्रीज कर रहा था। उसी टाइम हावड़ा बॉम्बे मेल यहाँ से पास हो रही थी और उससे साइड कोलिजन हुआ। इंजन से पहले उसका डिरेल पोर्शन साइड से ब्रेच किया और ट्रेन एकाएक गई और इसके साथ ही जो हावड़ा बॉम्बे 17 कोचेज जो है ये डिरेल हुए हैं और इसमें कैप्साइज नहीं हुआ है। और इसमें जो इंजरी और कैजुअल्टी का है उसमें जितने भी पैसेंजर थे उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट कराया गया और जो इनको इंजरी थी उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे करके और सभी को हमने त्वरित कार्रवाई करके और सीके हमारा CKP रेलवे हॉस्पिटल उसमें शिफ्ट किया गया और वहाँ जाने के बाद ये मालूम पड़ा कि 2 पैसेंजर की डेथ हुई है और 8 जो हैं उनको माइनर इंजरी है और सभी 8 पैसेंजर्स रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और 2 की जो डेथ भी हुई है वो भी अनफॉर्चुनेट है कि उस टाइम जब ये एक्सीडेंट 3:40 में हुआ था वो टॉयलेट के पास में थे। अगर वो बर्थ पे रहते तो शायद मतलब ज़्यादा चोट नहीं आती और वो टॉयलेट के पास में होने की वजह से उसमें एक्सीडेंट के टाइम जो इम्पैक्ट की वजह से कुछ दबी उसके अंदर वो दब गए। उनका यहाँ से ले जाने के अभी यहाँ से निकालने के बाद जब वहाँ हॉस्पिटल ले गए तो सर्वाइव नहीं कर रहे। कहाँ के रहने वाले? कहाँ जाना था? मुंबई। कैसे हुआ घटना कुछ है यार? कितना बजे हुआ? लगभग 3 बजे का। कौन से बोगी में थे? जनरल बोगी की स्लीपर में? जनरल में थे। और साथ में कोई है? आप भी जा रहे थे? हाँ। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुंबई। कौन से बोगी में थे? जनरल। कितने बजे रात? 3 बजे के बीच से। 3? तो हाँ 3 बजे के बीच। क्या हुआ, आप सोए थे कि जागे थे उस उस टाइम सोए थे। क्या आवाज हुआ था कुछ? हाँ आवाज। चोट वोट लगा आपको? कितने लगा? चोट नहीं लगा, सुरक्षित है मतलब। क्या नाम हुआ? शंकर दुलाल जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपया की सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा में जो भी उनको इलाज संबंधी जरूरत है उसको भी फुलफिल किया जाएगा। और यदि केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय को यदि झारखंड सरकार से इस विपदा की घड़ी में कोई उनके स्तर पर और भी कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप हमारे तरफ से ये उनको आश्वस्त करके आइए रेल मंत्रालय के लोगों को भी। और उन्होंने माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी को, माननीय विधायक दशरथ गंगराई जी और मैं खुद, हम लोग तीनों, आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र को छोड़कर
हम लोग इस विपदा की घड़ी में आए हैं और हम भारत सरकार से भी ये प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसा मैकेनिज्म ला रहे हैं कि अब देश में रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी और वो मैकेनिज्म 100% रेल दुर्घटना रोक देगा। लेकिन लगता है लगातार देख रहे हैं कई जगह रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से ये रेल दुर्घटना हुई है। हाँ, जब झटका लगा तो उस टाइम अब एक्चुअली आप लोग तो ड्यूटी में थे तो जगे हुए थे और आपका क्या बोलते हैं गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम लोग चेक कर रहे थे उस टाइम और उसी टाइम देखा अचानक गाड़ी झटका लगा। कितना बज रहा था उस समय क्या हो रहा था? 3:45 हो रहा था। 3:45 हो रहा था। हाँ, तो अचानक इतना जोर झटका लगा कि हम लोग सब गिर गए। उसके बाद सब लाइट भी चला बंद हो गया और गाड़ी कुछ समझ में नहीं आया उसको। समझ में नहीं आया। उसके बाद तो अभी आप बाहर निकले हैं? नहीं, हम लोग तो स्कॉटिंग हम लोग अपने डीजी में थे और सब गाड़ी का सब सामान सब चेक करना पड़ता है ना। हाँ हाँ। कैसा गाड़ी का क्या कंडीशन है। कितने लोग हताहत हुए होंगे कुछ अंदाज? झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।